नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे अशासकीय विद्यालय में जो पोस्ट निकली है उसके बारे में। और ये जो पोस्ट निकली है वो आसाराम वैदिक इंटर कॉलेज विकास नगर देहरादून उत्तराखंड में निकली है। और इसमें देखिए रिक्त पद जो हैं, पहला है प्रवक्ता जीव विज्ञान की और इसकी संख्या है 1 और आरक्षण है सामान्य। और इसके बाद है नंबर 2 प्रवक्ता वाणिज्य की निकली है। इसमें भी एक पोस्ट है और ये अनुसूचित जनजाति के लिए है। और तीसरी है प्रवक्ता राजनीतिक विज्ञान, इसमें भी एक पोस्ट है और ये आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए है। फिर है सहायक अध्यापक एलटी सामान्य की और इसमें एक पोस्ट है और आरक्षण की श्रेणी भी सामान्य है। फिर है सहायक अध्यापक एलटी सामान्य, इसमें एक पोस्ट पिछड़ी जाति के लिए है। और सहायक अध्यापक एलटी, इसमें एक पोस्ट अनुसूचित जनजाति के लिए है। फिर है सहायक अध्यापक एलटी हिंदी, इसमें एक पोस्ट सामान्य के लिए है। फिर है सहायक अध्यापक एलटी संस्कृत, इसमें एक पोस्ट अनुसूचित जाति के लिए है। और इसमें प्रवक्ता जीव विज्ञान के लिए जो वांछित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता है वो इस प्रकार से है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान से स्नातकोत्तर की उपाधि, राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र से स्नातक उपाधि बीएड होना चाहिए। फिर है प्रवक्ता वाणिज्य के लिए, इसमें स्नातकोत्तर की उपाधि होना चाहिए वाणिज्य में। और बाकी दोनों में सेम है जो प्रवक्ता जीव विज्ञान के लिए है। फिर प्रवक्ता राजनीति विज्ञान के लिए राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि होना चाहिए किसी भी विश्वविद्यालय से। और बाकी तीनों का एक जैसा रहेगा। फिर सहायक अध्यापक एलटी सामान्य के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र एवं इतिहास विषयों में से 2 विषयों के साथ स्नातक उपाधि होना चाहिए। और 2 विषयों में से एक विषय तृतीय वर्ष तक तथा शेष एक विषय द्वितीय वर्ष तक अनिवार्य रूप से होना चाहिए। किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बीएड की उपाधि अथवा एनसीईआरटी के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र एवं इतिहास विषयों में से किन्हीं 2 के साथ उत्तीर्ण और यूटेट या सीटेट 2 उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और सहायक अध्यापक एलटी व्यायाम के लिए, इसमें विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होना चाहिए। और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से शारीरिक शिक्षा में कम से कम 1 वर्ष की अवधि का स्नातक बीपीएड अथवा इसके समतुल्य होना चाहिए। फिर सामान्य के लिए सेम रहेगा, ये है एलटी हिंदी के लिए। इसमें किसी विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य जो अंतिम वर्ष तक अनिवार्य रहा हो के साथ स्नातक की उपाधि। और उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अथवा समकक्ष शिक्षा परिषद से इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी कि इंटर में आपका संस्कृत अनिवार्य रूप से होना चाहिए हिंदी के साथ। यदि किसी अभ्यर्थी के पास इंटर स्तर पर संस्कृत विषय न रहा हो तो स्नातक स्तर पर संस्कृत एक विषय के रूप में अवश्य हो। किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बीएड की उपाधि होना चाहिए। और इसमें भी यूटेट या सीटेट 2 अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण होना चाहिए। फिर सहायक अध्यापक एलटी संस्कृत के लिए, और एलटी में जो शैक्षिक योग्यता है वो सब में एक जैसा रहेगा और प्रवक्ता के लिए सब में एक जैसा रहेगा। फिर इसमें आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसमें उपरोक्त पदों हेतु आवेदन पत्र मुख्य शिक्षा अधिकारी मयूर विहार देहरादून कार्यालय के प्रति प्रपत्र
₹300 का रेखांकित पोस्टल ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून के नाम देय हो भुगतान कर विज्ञापन प्रकाशन की तिथि के 21 दिनों के अंतर्गत किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किए जा सकते हैं। नकद भुगतान किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं होगा। आवेदन पत्र मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून के कार्यालय में विज्ञापन तिथि के 21 दिनों के भीतर पंजीकृत स्पीड पोस्ट के माध्यम से अनिवार्य रूप से पहुंचने आवश्यक हैं। निर्धारित 21 दिनों के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा और विद्यालय का नाम और इसमें शैक्षिक प्रशिक्षण और प्रमाण पत्र, अंक पत्र, प्रमाण पत्रों की छाया प्रतियाँ स्वप्रमाणित कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र एवं लिफाफे के बाहर बाईं ओर पद का नाम तथा दाईं ओर विद्यालय का नाम अंकित किया जाना आवश्यक है। बिना इसकी अंकना के आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों की न्यूनतम एवं अधिकतम आयु तथा न्यूनतम शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हताएँ उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा अधिनियम विनियमों तथा नियमावली के अनुसार मान्य होगी, जो राजकीय विद्यालयों हेतु लागू है। आवेदक उत्तराखंड राज्य का मूल स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदक का नाम विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से पूर्व राज्य के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत या नवीनीकृत होना आवश्यक है। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि के बाद के शैक्षिक आदि प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। और इसमें दूरभाष नंबर जो दिया गया है वो है 9412018967। आपको अगर कोई इससे अलावा कोई और जानकारी चाहिए तो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।